अच्छा, क्विकली यहाँ भी मैं मिसाल दिखाता हूँ ये राउंड स्ट्रक्चर की डाइवर्जेंस में, जो लास्ट वीडियो में बताई है। अब ये देखो, जब भी इसने ये जस्ट पेयर विद मी, मैंने ऑपोजिट इन्वर्ट किया हुआ है चार्ट को। अब ये जब भी इसने अगला हाई ये अपना स्वीप करना है या ऊपर जाना है, तो ये एक तो आपको यहाँ मिल गया वही, मतलब हर दफ़ा ये हो रहा है। ये यहाँ एक डाइवर्जेंस बनने के बाद ये इस तरह जाने के बाद इसको ड्रॉप तो नहीं कहेंगे, पंप ही कहेंगे क्योंकि ग्रीन है। बट एनीवेज अगर हम इसको ड्रॉप कहें तो उसके बाद उसने ये दोबारा यही चीज़ की है। आपकी कोई कंफर्मेशन यहाँ होती है तो वो अपना इधर तक का टारगेट रखते हो और हाई स्वीप हो गया, ये यहाँ तक का आपका टारगेट हो गया। अच्छा, उसके बाद अब जब ये यहाँ से हाई अपना ब्रेक करके गया, अगर इसने फर्दर कंटिन्यू करना होता तो एक इसको इसने यहाँ अपनी सपोर्ट बनाया ना, एक यहाँ से बाउंस किया, दूसरा बाउंस किया, फिर यहाँ से बाउंस करने की कोशिश की है। तो इस सपोर्ट से इसको दोबारा एक, यानी कि इधर तो इस तरह का ये ऑपोजिट बना रही है ना इसको, या आप यहाँ से कह लो या चलो यहाँ से कह लो कि वन लास्ट चांस, यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था ऊपर। हो क्या रहा है, उसके ऑपोजिट हो रहा है। वो यहाँ से इधर गई है, उसने इस तरह कर लिया है। खैर, और यानी कि इसको अगर हम इग्नोर भी करें तो यहाँ इस जगह को इसने अपनी सपोर्ट बनाया, ठीक है। एक बाउंस किया है, एक बाउंस किया, दूसरा बाउंस किया, यहाँ मैंने इस तरह फिर लाइन लगा दी, ठीक है। और फिर इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करके अब ये हो गई इसकी रेजिस्टेंस। अब आपको यहाँ समझ आ जानी चाहिए कि एक तो सपोर्ट जो है वो टूट गई है, दूसरा प्रीवियस लो के बिल्कुल करीब आ गया। मतलब अगर इसने और पंप डंप करना होता है, पंप कह लो यहाँ से, मैं क्योंकि इन्वर्टेड, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसने अगर पंप करना होता तो यहाँ से पंप करता अपनी सपोर्ट से, वो नहीं किया, सपोर्ट ब्रेक कर दी। इसका मतलब अब इसका पंप करना बहुत मुश्किल है, चाहे अगर ये यहाँ से क्योंकि इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी। और प्रीवियस लो जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके जब करीब आके भी प्राइस एक्शन इस तरह के, अगर इसको हम एक तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर भी कहें, तो देख लो उसने वो कितना ही प्रोडक्टिव रहा है। वो मैक्सिमम यहाँ तक जा सके, अपनी जो प्रीवियस सपोर्ट थी उसको रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा है। तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि इधर से इस तरह रिवर्स कर जाता तो ये इधर इस तरह ऊपर जाके फिर सीधा नीचे ड्रॉप ही करना था अल्टीमेटली। होता क्या है कि अब एक तो आपको पता चल गया कि ये जो सपोर्ट थी ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर ऊपर जा भी रहा है सो आपको यहाँ से ब्रेकआउट एंट्री लेना इज़ वेरी रिस्की। ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के साथ फेस्ड हो आप, ठीक है। प्लस जहाँ इतना ज़्यादा एक दिन में इतना ज़्यादा पंप आया तो वो फिर बायसनेस बुल्स के साथ हो जाती है एनीवेज। लेकिन जो हमारी लॉजिक है कि सपोर्ट एक तो प्रीवियस लो के करीब तक आ गया ना, यानी कि एक हिसाब की नेक लाइन तक आ गया। और दूसरा, अब कंफर्म किस तरह किया कि इसने ये वाला राउंड बनाने के बजाय कि यहाँ से इस तरह जाता, इसने ये बना दिया, ठीक है, जो मैंने आपको सिल्वर के इधर दिखाया था। एग्जैक्टली वही काम हुआ है। अपनी सपोर्ट को वो रेजिस्टेंस बनाया, जहाँ से बाउंस की थी हल्की, वहाँ से वो ब्रेक डाउन करके उसको रेजिस्टेंस बनाया। और इधर भी आप देखो, अपनी जो सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन करके इसने इसी तरह रेजिस्टेंस बनाया। और अगर इसके साथ मैं मैच करके दिखाऊं ये यहाँ तक, तो ये भी यहाँ तक इसकी एक, ये देखो, रेजिस्टेंस ही बन रही है कि ये भी रेजिस्टेंस थी, फिर वो सपोर्ट बनी, फिर वो ब्रेक डाउन हो गई, फिर उधर यहाँ से आपको राउंडेड स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, ऑपोजिट राउंडेड स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो यहाँ से बाई की ट्रेड, एज सिंपल एज दैट।
इसको मैं इस तरह ऑपोजिट करूँ तो हकीकत इसकी ये है कुछ इस तरह। ठीक है।